हूं गौरव राजगुप्ता और आप देख रहे हैं जी कचहरी। आज की कचहरी में कांवड़ से जुड़े उस मुद्दे पर सुनवाई करेंगे जो काफी सुर्खियों में है और उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। सावन के महीने के साथ कांवड़ की शुरुआत हो चुकी है। भगवान शिव के भक्त कांवड़ लेकर अलग अलग देवधाम पहुंच रहे हैं। उसी बीच काली सेना ने ऐलान किया है कि उनकी ओम काली सेना दिल्ली से लेकर गोमुख तक कांवड़ियों की रक्षा करेगी। जी कचहरी में आज जज है रामकृपाल सर। सर, अगर आपकी अनुमति हो तो मुकदमे की शुरुआत करें। अनुमति है, शुरू किया जाए। धन्यवाद। जज साहब, आज का जो मुकदमा है उसमें मुकदमे में जो तमाम चर्चा हम करेंगे उसमें प्रखर वक्ता, तार्किक और आक्रामक बहस शैली के पुरोधा और अपने फायर ब्रांड बयानों के जरिए पहचान बनाने वाले कालीपुत्र कालीचरण महाराज कटघरे में है। ओम काली, ओम काली। साहब, ओम काली, मैं महाराज जी का वकील हूं और मैं महाराज जी से आपकी अनुमति के साथ मैं महाराज जी से भी आग्रह करूंगा कि आप एक शिव तांडव स्तोत्रम की भेंट गाएं जिससे हम सब भक्तजनों का उद्धार हो। आपकी अनुमति है? ओम अगस्त्येश्वराय नमः। ओम काली सरि ग गरि ग म गम ब म प द ध ब ध नि नि ध नि स र ज न ज र ज नि ध ध ध ध ध ध ध ध नि स नि ध ब ब ब ब ब ब ब ब ध नि ध ब म ब द ब म ग ग ग ग ग ग ग ग म ब म ग रि रे 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 ग म ग रि स ज ज ज ज ज ज रे स नि स रे ग ग ग ग ग ग ग ग रे स रे ग म म म म म म म ग रे ग म प पम गम पध ध ध ध ध ध ध पम पध ने न 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 धनि ने धनि ने धनि ने धनि ने ज र 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 धनि धनि ज र धनि ज रे नि ज रे ग रे ग रे धनि धनि ज र धनि ज शंकर शंकर ओम जटाटवी गलज्जल प्रभावितस्थले गले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं जगार जंड दंड वंदनोतु न शिव शिव जटागटाः संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल बीजवल्लरी विराजमानमध्वनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणं नम जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजंगमश्वदत् विनिर्गमक्रमस्फुरत्करार भाल हव्यवट् धिमि 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 ध्वनन् मृदंग दुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव प्रचंड तांडव शिव प्रचंड तांडव शिव ओम नमः शिवाय। क्या कांवड़ के बहाने खुद को फिर से चर्चा में लाना चाहते हैं काली महाराज? क्या हथियार दिखाकर मुस्लिमों को डराने की कोशिश की जा रही है? काली सेना, ओम काली सेना, यह है क्या, क्यों है? काली मां के भक्तों की सेना, कट्टर हिंदुवादी सिंहों की सेना जो राष्ट्र रक्षण के लिए, धर्म रक्षण के लिए तत्पर रहेंगे, वही लोग काली सेना के हैं। और यही उद्देश्य है धर्म का संरक्षण, हिंदुओं के स्थान इस देवभूमि हिंदुस्तान का संरक्षण, यही उद्देश्य है। जब कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए इतना भारी भरकम पुलिस प्रशासन का इंतजाम है, हजारों सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं, तो ओम काली सेना की जरूरत है क्यों? पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। वहां महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का एक बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था अभी, उसमें एक मुसलमान महिला ने मांस के टुकड़े फेंक दिए वारकरियों के शरीर पर। वो शुद्ध शाकाहारी लोग होते, वैष्णव संप्रदाय के। वहां पर भी पुलिस थी, लेकिन उस महिला पर क्या कार्रवाई हुई? पुलवामा हमले में मिलिट्री भी थी, पुलिस भी थी, लेकिन कितने सारे लोगों की हत्याएं कर दी गई।
अमरनाथ यात्रेकरू 100 हत्याएं हो गई अमरनाथ यात्रेकरुओं की, ऐसी सैकड़ों हजारों केसेस हैं जहां पर मिलिट्री भी होती है, पुलिस भी होती है। अगर हमारे पास में शस्त्र हैं तो पुलिस तो अपना काम करेगी, मिलिट्री अपना काम करेगी, लेकिन हम भी सेल्फ डिफेंस का हमको अधिकार है। सर, यहाँ जो बाकी मेहमान हैं, जो वकील भी हैं दूसरे पक्ष के, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में हैं, मुमताज़ आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, और कामरान मलिक जी जो सीनियर अधिवक्ता हैं, और आकुश श्रीवास्तव जी भी हैं, एडिटर नवोदय टाइम्स। आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं। अमन गिरिजी महाराज जो धर्मगुरु तो हैं ही, साथ में आज कालीपुत्र कालीचरण महाराज के वकील भी हैं, और महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी जो अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। अब ओम काली सेना बन गई है, अभी हम चर्चा कर रहे थे परमिशन के लिए, आपके कुछ सवाल हैं इनसे? नहीं, मेरे ख्याल से कालीचरण महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने पुलवामा का मामला उठाया, पहलगाम का उठाया, और इससे एक बात तो तय हो गई कि जो बड़े बड़े दावे मोदी सरकार कर रही थी, वो दावे आज आप ही ने खारिज कर दिया कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और ये डर अगर आपके अंदर है कि सरकार जो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत, वो आज नाकाम हो गई, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा सरकार से कि वो ज़रूर इस शो को देखे और अपने आप को देखे, अपने दावे को देखे। और ये एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, हर व्यक्ति को हमने सवाल के लिए सक्षम होना चाहिए। हमने ओम काली सेना आपने कांवड़ के समय पर ही क्यों बनाई है? क्योंकि अभी आवश्यकता है। धर्म उत्सव शुरू हो गए, चातुर्मास शुरू हो गया है, श्रावण से चातुर्मास शुरू हो जाता है। आषाढ़ी पूर्णिमा से यकीन नहीं है, आषाढ़ी पूर्णिमा से श्रावण उत्सव शुरू हो जाता है, और आषाढ़ी पूर्णिमा से चातुर्मास शुरू होता है। जो दिवाली के 15 दिन बाद तक के देवोत्थानी एकादशी तक के ये चातुर्मास चलता है, और इसमें सभी हिंदुओं के सभी उत्सव होते हैं। और इसमें ही मुसलमानों के द्वारा बहुत बड़े प्रमाण में जगह जगह से खबरें आती है कि हमला किया गया तीर्थ यात्राओं पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर, गणपति, वहां महाराष्ट्र में गणपति जी की मूर्ति फोड़ दी है, वहां अकोला में महाराष्ट्र में दुर्गा देवी की मूर्ति फोड़ दी। तो आपकी ओम काली सेना वहां भी जाएगी? जहां हमारा बस चले वहां जाएंगे। तो वहां की सारी सरकारें फेल हैं। सरकारों की बात ही नहीं चल रही है। सरकार अपने अपने काम करे, हम अपना काम करें। हम क्यों सरकारों के भरोसे बैठे रहे और चूड़ियां पहन ले हाथ में? मेरा क्वेश्चन जनाब से ये है कि आपने आते ही जो कहते हैं भारत माता की जय बोली, मुझे बड़ी खुशी हुई। अब जब भारत माता की जय बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि भारत माता का संविधान भी है और भारत माता के बनाए हुए कानून भी है। उन कानूनों का उल्लंघन करके तलवारें कैसे रख सकते हो? हमला न करें। मुझे बताइए, अक्षरधाम से लेकर राम मंदिर से लेकर कश्मीर के तमाम मंदिरों पर लगातार हमला होते रहे हैं। कौन हमला करते हैं? मुझे एक जगह जहां किसी हिंदू ने किसी मुसलमान की मस्जिद पर हमला किया हो, कोई हमला नहीं किया गया। भारत माता की यात्राओं को लेकर तमाम अमन गिरी जी, अमन गिरी जी, भारत माता के संविधान की तौहीन नहीं है। अब जो कामरान जी जो कह रहे हैं, भारत माता की जय भी कर रहे हैं, संविधान के सवाल उठ रहे हैं, परमिशन कहां से लिया आपने? हमें ये हथियार लहराना, हथियार दिखाना, क्या ये लीगल है? ये सवाल है। नहीं, मैं जी महाराज जी, हाँ, अब बात पूरी कर दो। आप एक बार महाराज जी का एक बार तथ्य ले लें, फिर मैं। हाँ, हमें आत्म सुरक्षा के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। अगर मेरे बहन बेटियों पर कोई हमला करता है, मेरे श्रद्धालुओं पर कोई हमला करता है, तो मैं उसका नाश करूंगा, चाहे मुझे। अमन जी, कामरान जी, मैं आपका एक जवाब देना चाहूंगा कि तलवारें किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी को। वो साहब कह रहे हैं नहीं, कामरान जी देखिए एक बात देखिए, कानून जो है, कानून दो वकीलों की बात हो रही है, दो वकीलों की बहस हो रही है। कानून बूचड़खानों का अधिकार नहीं देता, जो आज के समय में बहुत कंसर्न वो यहाँ पर नहीं है। किस बात का कंसर्न नहीं है वो यहाँ पर। हम
अपनी आत्मरक्षा ना करें, हमें अपने सर कटवाने का अधिकार है। नहीं, आज के समय पुलिस है ना, नहीं पुलिस है, पुलिस है, कन्हैया का परिवार आया था, आप ही ने लीगल गारंटी दी थी कि आप लीगल सर्विस, इसका मतलब यह योगी जी और मोदी जी फेल, और मोदी जी की बात, मोदी जी और योगी जी फेल। अरे कोई पॉइंट पर आइए, कामरान जी इसका पॉइंट पर मतलब रहते हैं, पॉइंट पर रहते हैं। इसका मतलब महाराज जी हुआ धारा 97 हमें सेल्फ डिफेंस की अनुमति देती है, अधिकार देती है। मैं अथवा मेरा साथी अथवा मेरे परिवार के लोग अगर कोई हमला करता है तो मैं उसका नाश कर सकता हूं, ये संविधान मुझे अधिकार देता है। तो पुलिस का सम्मान है। कन्हैया कुमार की हत्या की गई, पुलिस वहां पे अवेलेबल हुई क्या? उसके पास में अगर शस्त्र होता था तो कोई उसकी गर्दन नहीं काट सकता था। बोले जो अमरावती में थे करने वाले हर एक के पास शस्त्र होना चाहिए, निसंशय होना चाहिए। तो मुझे भी हिंदुओं के पास में शस्त्र होना चाहिए। फिर मुझे भी चाहिए शस्त्र। बिल्कुल रखो, मुझे भी चाहिए, बिल्कुल रखो। सभी की रक्षा कीजिए, आप इंसानियत की रक्षा कीजिए। मुझे दीजिए तलवार, आप लीजिए मुसलमान रहकर, ठीक है, मैं किस तरीके से मुस्लिम रहकर तलवार रखना चाहता हूं मैं। रखो, रखो, आप भी रखो, हम भी रखे, हम भी रखे, आप भी रखे, हम भी रखे, आप भी रखे। स्टेज पर से धांस दी गई 15 मिनट पुलिस हटाओ, सारे हिंदुओं को काट डालेंगे। कानून पास कराइए, कानून। कामरान जी सब कुछ कह रहे हैं, मेरा बस आप लोग नहीं, प्लीज सब लाइसेंस। एक मिनट, मेरा कहना, और भी गेस्ट यहाँ आए हुए हैं लोग, एक एक बारी बारी से लोग बात कर लें। आप लोगों ने काफ़ी की कुछ बात कर ली है, तो एक एक क्रम के हिसाब से जिसको जो पूछना है अपना डेकोरम बनाए रखे। देखिए, और मेरा ये मानना है कि बैठ करके ही अपनी बात कहें। तर्क में जिसके भी है वो दम होता है, खड़े होने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं। जी, आपके पास आऊंगा, एक रिएक्शन ले लेते हैं इस पे। जी, मुहर्रम में, ताजिया में लाखों तलवारें लहराई जाती है, कोई एडमिट होती है? इनमें से कोई उठ के बोलता है कि गलत है? ये गलत है, वो भी गलत है। देखिए, भले वो मैं बात की शुरुआत करता हूं। देखिए, मुझे अपने देश की सेना पर बड़ा फक्र है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सेना बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करी है। तलवार हथियार ले जाए का माहौल देश के अंदर बना रहे। इसका मतलब यह है कि कावड़ वीर अब्दुल हमीद हमने दिया, आयोग की आस्था हमने है, ब्रिगेडियर उस्मान दिया, सेना अध्यक्ष। रिजवी साहब, आप एक एक करके प्लीज, विक्रमादित्य जी आपसे रिएक्शन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले विचार करने की आवश्यकता यह है कि इस देश के अंदर लगातार आजादी के बाद एक के बाद एक हमले हुए हैं। हर घटना पे हमले हुए, हर जितनी भी यात्रा होती है उन सब पे हमले हुए हैं, सेना बना लो, और हर मदरसों से। नहीं तो सेना बना लो। यहाँ बात चल रही झूठ बोल रहे हो, सेना बना लो लगातार। कंप्लेंट कीजिए, पुलिस से शिकायत कीजिए, AK-47 वहाँ पुलिस आएगी, पकड़ बनाने के सामान निकल रहे हैं। कोई खड़ा होता है, देखिए, बड़ी अच्छी बात बोली है, सुन लीजिए। अमन जी कह रहे हैं आपके पास हथियार, तो हमारे पास संविधान है। ताली होनी चाहिए इस बात पे। आपके पास संविधान है, संविधान का आपने इस्तेमाल सिर्फ पाखंड के लिए करा है। झूठ बोलते हैं संविधान के, आप इस तरीके के भाई, ये बता दीजिए, आप लोग संविधान को नहीं मानते, आप लोग संविधान को नहीं मानते भाई। इस तरह की बात मत कीजिए, संविधान के खिलाफ बात करिए। इन्होंने संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। भाई, हम संविधान को मानते हैं, संविधान सर्वोपरि है। भारत देश जो है वो बनाना रिपब्लिक नहीं है कि हर आदमी अपनी रक्षा के नाम पर एक एक तलवार लेकर के, एक एक बंदूक लेकर के घूमे। ये संभव नहीं है और ना ही ये किया जाना चाहिए। आपका इस देश के संविधान पर, इस देश की सेना पर, एक मिनट रुक जाओ, बात मुझे, या तो मैं चले जाऊंगा यहाँ से। अमन जी सुन लीजिए, वकील है भाई वो। अरे तो सब में दिक्कत क्या है? तो गलत बोल रहे हैं क्या? सुन लीजिए सर। हर आदमी ये नहीं कर सकता, ना ही ये संभव है। किसी देश में, जो भी लोकतांत्रिक देश है, वहाँ ये संभव नहीं है। इसलिए उसके मतलब अक्कू जी मुझे बताइए, लगातार हिंदू कटता रहेगा? लगातार हिंदू कटता रहेगा? हिंदू कटता मतलब हमारी हो रही है,
पहलू खान नहीं दाएं भाई नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट पर देश की रहेंगे। पुलिस प्रशासन पर हाँ, महाराज जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विश्वास नहीं है, या तो आप ये कहिए तभी संभव होगा। नंबर 2, महाराज जी क्या सरकार पर पुलिस पर विश्वास नहीं? बार बार ये सवाल आ रहा है। भारतीय संस्कृति का विधान है, हर घर में शस्त्र होता था सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन राजतंत्र भी था उन सब चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए। हिंदुओं को पागल कुत्ते ने नहीं काट लिया। ठीक है, अब अगले सर अब मैं एक और सबूत दिखाना चाहूंगा। काल नेमी का नाम सुना आपने? काल नेमी तो कालों का काल महाकाल है। नाग ने किसी को काटा आप जिंदा कर देते हो? हाँ, लेकिन डॉक्टर नहीं जाना चाहिए। जहाँ माँ पहुँचा वहाँ डॉक्टर ना जाए, लेकिन डॉक्टर के पास ना जाए। ये भी सनातन की सेवा के नाम पे निकले हुए लोग हैं। काल नेमी ऑपरेशन घुसना चाहिए। सुन लीजिए, काल नेमी ऑपरेशन चल रहा है, उत्तराखंड सरकार ने, प्रशासन नहीं चलाया है, और ऐसे जो पाखंड फैलाने वाले हैं उनकी धरपकड़ चल रही है। बहुत अच्छी बात है। तो आप और ये अखाड़ा परिषद से आप जुड़े हुए हैं, धर्माचार्य आप बैठे हैं यहाँ पे, अमन गिरी जी आप बैठे हैं, महंत, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ सेना बना के समर्थन है, हमारा समर्थन है, और हम भंडाफोड़ करते ही है इन चीजों का। कई बार हमने ऐसे साधुओं को खुद ही पकड़वा दिया है। सारे साधु बोलते हैं कि मैं असली बाकी नकली। क्या जी? सारे ही साधु ऐसा बोलते हैं जो निकलते हैं कि वो अपने आप को असली क्लेम करते हैं। मैं तो खुद को साधु ही नहीं बोलता, मेरे पे 20 पुलिस केस है, मैं तो गुंडा हूं। और ना मैंने भगवा भी पहना नहीं हुआ, मैं साधु नहीं है। जरी के कपड़े साधु पहनते नहीं, मोतियों के अलंकार साधु धारण नहीं करते हैं, मेरी वेशभूषा साधुओं के जैसी है नहीं। ये साधु है, ये साधु लोग। और ये आपके वकील हैं? हाँ, साधुओं के मेरे वकील है। क्यों है? क्योंकि सच बोलता हूं, साधु नहीं हूं। यही चीज है, यही कंफ्यूजन है। नहीं, हम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, आप बने रहिए। नहीं, हम, अरे उन्होंने अपनी जबान चलाया, मैंने तो कहा नहीं, उन्होंने अपने से कहा। कमाल हो गया, मैंने तो कहा नहीं। नवल किशोर जी, क्यों मिर्ची लग गई? नवल किशोर जी, हर धर्म में पाखंडी मिलते हैं, इस तरीके के काले में मिलते हैं? देखिए, हर क्षेत्र में और हर वर्ग में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, इसमें दो राय नहीं है। अभी जो उत्तराखंड सरकार ने चलाया है, आज ही हरिद्वार में 4 लोग पकड़े गए। वो चारों मुसलमान थे, भगवे कपड़े पहन रखे थे और भगवान के नाम पकड़े गए। टीवी में कोई, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, चारों लोग मुसलमान थे। कैसे लोग तो झूठ ना बोले, देखिए रिजवी साहब, पकड़े गए। अरे तो बताइए ना, उन्हीं को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। राष्ट्रद्रोही नहीं तो क्या है? नवल जी। हाँ गौरव जी, देखिए हमें अपने शासन प्रशासन पे पूरा भरोसा और देश के कानून पे भी, लेकिन काली जी को भरोसा नहीं है, इसलिए तो 51 चौकियां बनाई जा रही है। अरे भाई, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारत का मुसलमान फल लेके भी खड़ा रहता है, उनके सहयोग करता है, लेकिन आगे अगर कहीं कोई थूकता है तो मैं कहता हूं कि ऐसे लोग, अगर कहीं कोई, सुन लीजिए, अगर कोई थूकता है तो वो मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी है, उसका इलाज कानून करेगा। तो जज साहब, अब अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं। एक और वीडियो सबूत आपको दिखाते हैं। इस वीडियो सबूत का नाम है हुड़दंग। अब ये ओमकाली सेना के लोग अब भी ताली बजाना चाहेंगे क्या वीडियो देखने के बाद? क्यों बजाएंगे? मारा मारी के वीडियो देख के उस पे क्या ताली बजाएंगे? एक मिनट, अब एक मिनट बैठिए, रुक जाइए। अब ये कांवड़ के सब नहीं, कुछ हमेशा ऐसे घटनाएं सामने आती हैं। कुछ लोग बहुत शालीनता से अपना कांवड़ लेके जाते हैं, तपस्या में रहते हैं, अपने भजन में रहते हैं, लेकिन ऐसे खबरें क्यों आती हैं हर साल? अगर ये खबरें आप दिखा रहे हो, निस्संशय निंदास्पद है, परंतु उसका कारण भी दिखाया जाना चाहिए। क्यों मारामारी कर रहे हैं? तो मारामारी करना क्या सही है? कारण कुछ भी रहा हो। बिल्कुल सही है।
अगर कोई धर्म का अपमान कर रहा है, राष्ट्र का अपमान कर रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है, एक मुसलमान डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम मूर्ति पूजक महामूर्ख हो और बीच बीच में घुसते जाते हो, वो मैंने सुना, फिर भी मैंने मारामारी नहीं की। अब ये थोड़ी सुनने वाले हैं, ऐसी गाड़ी तोड़ी होंगे तो मारेंगे। ये एम्बुलेंस दौड़ रहे थे सर, एम्बुलेंस। विक्रमादित्य जी, एक मिनट अब ये वीडियो देखने के एक मिनट एक करके प्लीज, एक करके। अभी तक आप बड़ा जोश में थे, अब आप भी सर पकड़ के बैठ गए अपना वीडियो देखने के बाद, ये सही है? ये देखिए, जिस प्रकार का वीडियो दिखाई दे रहे हैं, अगर इसमें कोई जो पुलिस की कानूनी कार्रवाई बननी चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई भी हिंदू इनके पक्ष में खड़ा होगा। अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो इस बात के लिए कोई भी सपोर्ट करेगा, लेकिन ये हमने देखा है पूरी तरह कोई हिंदू सपोर्ट नहीं करता। काली सेना इसके पक्ष में नहीं है। दूसरा, लेकिन 10 लाख मुसलमान आतंकवादियों के फेवर में क्यों आते हैं? अभी बात कांवड़ के हुड़दंग की हो रही है, प्रश्न है। अमन जी, अभी तो महाराज जी ने कहा कि मारामारी करना सही है, आप तो वकील हैं इनके। महाराज जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मारामारी करना सही है, गलत को गलत ही कहा महाराज जी ने। और मैं ये चाहूंगा कि जी न्यूज उन कावड़ियों को भी दिखाएं जो अपने माता पिता को कावड़ में अपने साथ लेकर जाते हैं। अब समय है फैसले का। ये देखा, बहुत अच्छा लगा कि दिलों से जो भी था गुबार सबका निकला। लेकिन एक चीज है, एक ही धरती है और समाज चलता रहेगा। हम चले जाएंगे, हमारी संतानें आएंगी और आएंगी। सबसे बड़ी बात है, एक चीज मैं कहूँगा कि एक दूसरे की कमियां सब में होगी। हम यहाँ ढूंढने का ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं बनस्पति इसके कि इतनी बुरी नहीं है दुनिया। चलो एक दुनिया बनाने के, एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ इंसान सबसे ऊपर हो। आत्मरक्षा सबका अधिकार है, लेकिन उससे भी आगे सबसे है, हमारा सबका दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे एक फूल की तरह खिलें। ये हिंदू का भी दायित्व है, मुसलमान का भी दायित्व है। धन्यवाद। जी कचहरी में आज के लिए इतना ही। जी न्यूज़।